हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल एग्जाम शॉर्ट ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ पुस्तक के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर मेडिकल एग्जाम के अंदर इसका बहुत सा वेटेज है। तो बहुत से क्वेश्चन इसके आते हैं और ये बहुत ट्रिकली भाषा में होगा आज। ये देखिए, पुष्प। पुष्प ये पता है, ये एंजियोस्पर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है एंजियोस्पर्म की। तो ये एंजियोस्पर्म की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये पता होगा कि पुष्प एक क्या है, रूपांतरित पर्व है। ये बहुत बार पूछा है कि ये पुष्प किसका रूपांतरण है, तो पुष्प एक रूपांतरित पर्व है। तो ये बहुत बार पूछा गया है, आपको इसको करना पड़ेगा। अब देखिए, इसमें पुष्प के बहुत से विन्यास होते हैं। अब देखिए, विन्यास जो देखते हैं वो पुष्पासन के ऊपर लगे होते हैं। जैसे जो पुष्प का आसन होता है, उस पुष्प के आसन के ऊपर जो बहुत से विन्यास लगे होते हैं। विन्यास मतलब जैसे ये बाह्य दलपुंज हो गए। बाह्य दलपुंज के अंदर जो कलरफुल वो होते हैं, वो होते हैं कोरोला वगैरह, ये सारे हो गए अंदर का कलरफुल वाला हिस्सा। और ये बाहर का पुष्प का जो ग्रीन कलर वाला होता है, ये बाह्य दल हो गया। तो बाह्य दल जो ये बाह्य दल यानी इसको कैलिक्स भी कहते हैं। कोरोला और पुमंग जायांग ये सब अंदर होते हैं जो। तो अब देखेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया। और जो इसकी मेन चीज़ हैं कि जो इसके चार पार्ट कहते हैं, ये जो पुष्पासन के ऊपर, जैसे उसको कहते हैं एक तो कैलिक्स, कोरोला। कोरोला के लिए ट्रिक हैं, बहुत बार भूलते हैं, वो अभी आगे देखेंगे। कैलिक्स, कोरोला और एक पुमंग और जायंग। पुमंग और जायंग, यह आपको पता होगा कि ये लैंगिक जनन, ये हैं जननांग कहलाते हैं। बहुत बार मेडिकल एग्जाम में पूछा है कि कैलिक्स और कोरोला ये क्या क्या कहलाते हैं, सहायक अंग कौन से होते हैं। तो सहायक अंग होते हैं ये, इनको सहायक अंग कहते हैं। ये कैलिक्स और कोरोला जो होते हैं उनको सहायक अंग कहते हैं, क्योंकि ये सहायता करते हैं ये जनन के अंदर। क्योंकि यही उनको कीटों का इंट्रैक्शन बढ़ाते हैं अपनी ओर खींचने का। तो अब देखिए, अब जो पुष्प होते हैं वो पता है कि कितने प्रकार के होते हैं। एक तो एकलिंगी होता है, एकलिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। उभयलिंगी, एक लिंग में एक प्रकार के लिंग होंगे, जैसे या तो होंगे पुंकेसर, पुंकेसर या स्त्री केसर, दोनों में से एक उपस्थित होगा, दोनों में से एक। और जो द्विलिंगी है उसमें पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों, पुंकेसर व स्त्री केसर। उभयलिंगी है जिसमें सभी प्रकार के पाए जाते हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प उस पौधे पे लगते हैं। अब देखेंगे कि इसकी सम्मिति की जब बात आती है, तो अब देखिए सम्मिति के अंदर देखिए इसकी भी एक परिभाषा होती है। जैसे त्रिज्य सम्मित किसको कहते हैं, जो त्रिज्य त्रिज्य सम्मित। अब देखिए त्रिज्य सम्मित किसको कहते हैं। त्रिज्य सम्मित कहते हैं फ्रेंड्स जिसको बराबर दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे इसको दो बराबर भागों में आधा आधा कर सकते हैं और दो बराबर भागों में बांट दिए। अब देखो, तो इसके उदाहरण होते हैं मिर्ची, मिर्च, सरसों, धतूरा। वैसे अगर इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, मिस, मी, स, फिर मिस धतुत्री, यानी जो त्रिज्य सम्मित हैं, त्रिज्य सम्मित के उदाहरण कौन कौन से हैं, मी, स, धतुत्री, मिस धतुत्री। ये त्रिज्य सम्मित की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ये ट्रिक हो गई। तो और अब देखते हैं अपन पुष्प के और भी, जैसे असम्मिति है। तो असम्मित ले सकते हैं। असम्मित में उसको किसी भी, जैसे इस प्रकार की कोई संरचना पर या लीफ ले लेते हैं जिसके अंदर भले किधर से भी उनको करो, ये बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं। तो ये इसका उदाहरण होता है कहना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। और जो होता है एक व्यास सम्मित, एक व्यास सम्मित। एक व्यास सम्मित में क्या होता है कि उसको एक ही दिशा से काट सकते हैं और उसकी एक निश्चित होती है। जैसे अगर पुष्प ले हुए हैं, तो ये देखिए, जैसे जैसे ये पुष्प होता है। अब देखिए, इसको केवल इधर से ही इसका कट लगा सकते हैं और किसी किसी एंगल से नहीं कटेगा। तो ये इसके उदाहरण होते हैं, जैसे मटर, गुलमोहर होता है, मटर, एक गुलमोहर,
मटर, गुलमोहर, केशिया और केशिया एंड सैम। जो सैम वाले ये पौधे होते हैं वो उसमें एक व्यास सममित पाया जाता है। तो अब देखिए ये भी हो गया। अब देखेंगे हम ये पुष्प के भाग देखेंगे, जो कैलिक्स, कोरोला वगैरह जो हमने बताया था कि ये कैलिक्स और कोरोला सहायक अंग होते हैं, वो वाला अभी देखेंगे। अब देखिए जो कैलिक्स कैलिक्स होता है ये बाह्य दल कहलाता है। वैसे बाह्य दल कहलाता है और ये हरा होता है, हरा रंग का होता है। ज़्यादातर पुष्पों में ये हरा हरा रंग का होता है। और ये पुष्प का बाहरी चक्र है, पुष्प का ये बाहरी चक्र है, क्योंकि ये सबसे बाहर होता है, तो ये बाहरी चक्र है। अब आता है जब कोरोला। बहुत बार कैलिक्स और कोरोला में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोरोला कौन सा होता है, कैलिक्स कौन सा। अगर कोरोला को अगर ऐसे ट्रिकली भाषा में देखें तो उसको कलर कह सकते हैं, कलरफुल कोरोला, कलरफुल होता है कोरोला। तो कोलोरा क्लोरा होता है, उसको ऐसे दल दल भी कहते हैं, दल या पंखुड़ी का बना होता है। तो यानी पंखुड़ी, अपन जब गुलाब की पंखुड़ी कहते हैं तो वो पंखुड़ी ही, दल दल भी को भी पंखुड़ी ही कहते हैं। तो ये दल या पंखुड़ी का बना होता है। और ये फूलों के अंदर वो कलरफुल हिस्सा होता है। तो कलरफुल हिस्सा, इसी के कारण वो इंटरेक्शन बढ़ता है। और अब देखिए पुष्प दल के विन्यास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट, या पहले चलो पुष्प दल का विन्यास। अब ये विन्यास हुआ। अब देखते हैं विन्यास, इसमें 4 प्रकार के विन्यास होते हैं, वो ट्रिकली भाषा में अपन अभी देख रहे हैं। अब देखिए कोर स्पर्शी, इसके अंदर 4 प्रकार के होते हैं। कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी, कोर स्पर्शी, और होता है एक कोर छादी, कोर छादी, और होता है व्यावर्तित, व्यावर्तित, और एक कोर स्पर्शी, कोर छादी और व्यावर्ती और वैक्सिलरी, वैक्सिलरी। अब देखते हैं इसके उदाहरण की ट्रिक। जैसे कोर स्पर्शी है, कोर स्पर्शी का है वो आँख है, आँख इसका उदाहरण है, जिसके केवल कोर स्पर्श होते हैं। अगर उनका वो विन्यास बनाए तो ये इस प्रकार का एक विन्यास अपन को प्राप्त होता है। तो ये आँख है, इसको कैलोट्रोपिस भी कहते हैं, आँख को कैलोट्रोपिस। अब देखिए कोर छादी की ट्रिक। जो कोर छादी होता है, कोर छादी में होता है कि जब अपन, इसके लिए एक ट्रिक है, जो एक दीवार होती है, उस दीवार के अंदर अगर जब अपन छेद करेंगे तो उसके अंदर केसिया रंग की एक मोहर मिलेगी। जब अपन कोई एडवेंचर पे काम कर रहे हैं तो अपन जब दीवार को छेद करेंगे तो उसमें से केसिया मोहर निकलेगी। तो केसिया एंड गुलमोहर, केसिया एंड गुलमोहर, ये बहुत अच्छी ट्रिक है कि जब छेद करेंगे तो केसिया मोहर निकलेगी। तो मोहर एक क्या होती है, मुद्रा होती है। और जब भी अपन कोई एडवेंचर काम करते हैं तो वो मुद्रा, जैसे एडवेंचर काम होता है कभी कभी गुफाओं में जाना, तो ये सारे मोहर मिलती है। अब देखिए व्यावर्तित, व्यावर्तित जो है, व्यावर्तित तो जो इसका वो चक्र बनता है, पर चक्र कभी कभी उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। तो ये इस प्रकार का चक्र बनता है। और कोर छादी के अंदर होता है कि वो उसका रेगुलरली ऐसे चलता रहता है, एक भाग ढका हुआ, एक भाग ऐसे, एक भाग ढका हुआ, एक भाग ऐसे, ऐसे चलता रहता है इसका। अब देखिए व्यावर्तित। अब व्यावर्तित जो है, उस व्यावर्तित में भी एक ट्रिक है। वैसे ये इसका होता है कि गुड़हल, भिंडी और कपास। तो इसकी ट्रिक है भिकारी, जो ब्याह होता है, भिखारी ब्याह में कप में गुड़ खाता है, कप में गुड़ खाता है। ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि बहुत बार ऐसे उदाहरणों से ही पूछते हैं कि जैसे कपास, कपास के अंदर कौन सा विन्यास पाया जाता है, तो जैसे व्यावर्तित पाया जाता है। अगर पूछे गुलमोहर में कौन सा विन्यास पाया जाता है, तो अपन को पता है मोहर आ गया। तो मोहर यानी जब अपन दीवार में छेद करेंगे तब केस या मोहर मिलेगी, तो ये कोर छादी होगा। अब देखिए जो भिखारी था वो ब्याहों में कप में गुड़ खाता है, जो गुड़ होता है वो कप में लेकर खाता है, तो ये था व्यावर्तित का। अब देखते हैं वैक्सिलरी, ये भी इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं और इम्पोर्टेंट है। बहुत बार इसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं, गुड़हल, भिंडी और कपास के बारे में। और देखिए जो अब वैक्सिलरी होता है, अब वैक्सिलरी के अंदर जो होता है उसमें आते हैं मटर और सेम, मटर और सेम आते हैं। वैक्सिलरी में क्या होता है कि उसमें पुष्पदल विन्यास होता है। जैसे एक जो पीछे वाला होता है वो बड़ा पंखुड़ी,
और जो पास में वो होते हैं पंख, पंख, और ये एक होता है इस प्रकार का। अब देखिए इसको क्या क्या कहते हैं। जैसे इसको कूटक कहते हैं, कूटक, ये होते हैं उनके पंख, पंख, और ये होता है मानक, इसको कहते हैं मानक। अब देखिए अगर इसका बहुत बार पूछते हैं कि जो पुष्प विन्यास में जो ऊपरी भाग है वो क्या कहलाता है, तो ये मानक, मानक भाग है, नीचे वो कूटक भाग है, और ये पंख भाग है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब ये हुआ। अब देखते हैं अपन बीजांड न्यास, देखते हैं कि पुष्प के अंदर जो अंडाशय के अंदर जो बीजांड किस रूप में लगे हुए होते हैं, वो अभी देख रहे हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अभी हम बीजांड व्यास देखते हैं। बीजांड न्यास देखें। अब देखिए बीजांड न्यास, बीजांड न्यास में देखिए कि पहले कितने प्रकार के होते हैं। जैसे सीमांत, सीमांत स्तंभ्य, सीमांत स्तंभ्य, भीत्य, भीत्य, आधारी, भीत्य, आधारी, फिर एक होता है मुक्त स्तंभी, मुक्त स्तंभी। अभी देखेंगे इनकी ट्रिक, देखिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। और अब देखिए जब सीमांत है तो सीमांत के अंदर हमको याद रखना पड़ेगा वो एक ही उदाहरण होता है। सीमांत का जो मटर है, जिसमें मटर इस प्रकार से लगे होते हैं, जब अपन भी फली वगैरह खोलते हैं ना मटर की, तो इस प्रकार से लगे होते हैं मटर सारे, ये उसका बीजान्यास कहलाता है, उसके अंदर ऐसा होता है। अब देखिए ये जो स्तंभ्य है, स्तंभ्य होता है जैसे जो गुड़कने वाली चीज़ कौन कौन सी होती है, जैसे टमाटर, नींबू वगैरह ये रखते हैं तो इधर इधर गुड़कने लगते हैं। तो जब स्तंभ लगा देंगे आगे, आगे उसके आगे स्तंभ लगा देंगे तो वो टमाटर वगैरह वो इधर इधर नहीं होंगे। तो अब देखिए टमाटर यानी टमा, इसका आधा फॉर्म लेंगे ट्रिक में, टमाटर, गुड़हल, गुड़हल, नींबू। तो देखिए टमा गुड़ नी, यानी ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, टमा गुड़ नी, टमा गुड़ नी। अब देखिए भीतरी, जो भीतरी है वो कहते हैं कि भीतरी यानी भीतर, भीतर आना यानी अंदर। तो पे कोई टीचर्स वगैरह आते हैं तो अपन करते हैं ना कि सर, सर भीतरी आ जाओ, तो ऐसे कहते हैं सर भीतर भीतर आ जाओ या अंदर आ जाओ। तो सर का अपन लेंगे, ये सरसों होता है तो इसका अपन लेंगे सर, और जो भीतरी ये भीती हो गया। और देखिए सर भीती आर्जमान, इसको आर्जमान कहते हैं, आर्जमान यानी आ जाओ सर, तो सर भीतरे आ जाओ। तो ये इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि भीती वाला बीजान्यास किस किस में पाया जाता है, तो सर भीतरे आ जाओ। अब देखिए आधारी, आधारी में होता है कि जब अपन कभी भी सूरज बनाते हैं, जब सूरज बनाते हैं तो आधा आधा सूरज, इतना जितना अच्छा नहीं दिखता इतना अच्छा पूरा सूरज दिखता है। तो आधा सूरज, आधा सूरज, तो सूरज का अपन लेंगे, सूरजमुखी होता है सूरज, अपन वैसे ही जानते, सूरजमुखी और गेंदा, तो आधा सूरज गंदा, ये इसकी ट्रिक होगी, बहुत बेस्ट ट्रिक है और बहुत से एग्जाम्स में पूछा हुआ है। और देखिए जो आधा सूरज गंदा, आधा सूरज गंदा हो गया। अब देखिए मुक्त स्तंभी, मुक्त स्तंभी है जो एक रानी थी, जैसे उस रानी का नाम होता था डाइएंथस, डाइएंथस उसका नाम। तो डाइएंथस जो थी रानी, जब वो मार्ग से गुजरती थी तो प्रेम उसको क्या देता था, एक एक रोज देता था, प्रेम एक रोज देता था, वो भी मुफ्त में। डाइएंथस जो एक रानी थी उसको प्रेम एक रोज देता था, वो भी कैसे, मुफ्त। अब रानी से कैसे पैसे लेगा, तो उसने वो डाइएंथस को एक रोज देता था, यानी प्रेम जो नाम का लड़का था वो एक रोज देता था, रोज यानी गुलाब देता था, और उस गुलाब वो कैसे देता था, एकदम मुफ्त में देता था। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से मेडिकल एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो थैंक यू फ्रेंड्स।